नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में इंडेक्स ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। जिनकी भी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई है उनसे तो मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने स्टॉक्स पे भरोसा रखें। अभी कुछ दिग्गज चल रहे हैं, थोड़े समय बाद मिड कैप स्टॉक्स चलेंगे और उसके थोड़े समय बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी रैली बनेगी। तब तक आपको वेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली नहीं होती हैं, थोड़ा टाइम टेकन है, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो आप समय दीजिए। लेकिन अगर कोई फ्रेश बाजार में एंट्री लेना चाहता है तो मैं आपसे कहूँगा 3 स्टॉक्स स्टडी जरूर कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा और मन करेगा निवेश करने का, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं। शुरू करता हूँ एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहला स्टॉक है दोस्तों सरकारी क्षेत्र से, सरकारी बैंक SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 981 है। मैंने 780 पे सबसे पहले डिस्कस किया था, फिर 815 पे, फिर QIB हुआ 817 पे। तब भी मैंने आपसे कहा कि अब तो आंखें खुल जानी चाहिए। 25,000 करोड़ का QIB हुआ है 817 रुपये पे। 25,000 करोड़ QIBs ने लगाए हैं, तो कुछ सोच के ही लगाए होंगे। मेरा एक ही व्यू था, 4 डिजिट में जाएगा ये शेयर। अब 4 डिजिट वाली बात तो नहीं करूंगा क्योंकि 4 डिजिट से 2% पीछे है केवल। 981 पे है, 986 का इसका लाइफ टाइम हाई है जो इसने आज ही लगाया है। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। ये स्टॉक चलने के लिए और भी तैयार है, आराम से जाएगा, ज़्यादा बड़ा मूव दे नहीं रहा है। लेकिन मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए 1050 के आसपास पहुंचना चाहिए। और ऐसा नहीं है 1050 कोई फाइनल डेस्टिनेशन है। इसकी तेजी और गहरी और बड़ी हो सकती है, अभी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बस आपको क्या है, एक बार ऊपर निकल जाएगा आपके लेवल से तो ट्रेल करते चलिए और टिके रहिए बस। ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है। अब रीजन देता हूं क्यों अच्छा लग रहा है। पहले तो आप बैंक के नतीजे उठा के देखो, आपको मजा आ जाएगा। फिर आप वैल्यूएशंस देखना। आज भी ये कंपनी 11 के PE पे ट्रेड कर रही है, केवल 9 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। इस कंपनी का जो AUM है ना, जो बैंक का डिपॉजिट है, माफ कीजिएगा AUM नहीं, जो बैंक का डिपॉजिट है 75 लाख करोड़ के करीब का है। आपको पता है HDFC बैंक, जिसको हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक कहा जाता है, करीब 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसका डिपॉजिट है केवल 25 लाख करोड़ के करीब, उसे 3 गुना ज्यादा इसका डिपॉजिट है। ब्रांचेस के मामले में कोई तोड़ नहीं है इसका। देश के हर एक व्यक्ति को SBI का पता है, आप सभी को भी पता है। बहुत तगड़ी ग्रोथ चल रही है भाई साहब, और कंपनी का मुनाफा 80,000, 85,000, 90,000 करोड़ तो एक साल का है, और एक 11 के PE पे कंपनी मिल रही है आपको। तो मेरे को लगता है बहुत ही सस्ती है, इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ। और एक और ट्रिगर देखोगे तो बैंकिंग क्षेत्र चल ही रहा है इस समय, सरकारी बैंकिंग लीडरशिप में है। तो पहला स्टॉक SBI है जो स्टडी जरूर करना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 140 पे। आज मूव आया है तो मैंने दोबारा डिस्कस करना चाहा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जो चलने के लिए तैयार हो रहा है दोबारा से, जहां पे मुझे लगता है 150 के आसपास के लेवल्स आपको जल्दी दिखेंगे। बट 150 की तो बात ही नहीं करनी हमें, 175, 200 एंड उसके भी ऊपर की बात करनी है। लेकिन ये समय लगेगा। इसमें मार्केट कपलिंग का एक प्रेशर रह सकता है, वो लास्ट लेग ऑफ न्यूज होगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट न्यूज खत्म होने को आ रही है। अब मार्केट कपलिंग की फाइनल न्यूज है और उसके बाद न्यूज नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जितनी परेशानी थी झेल चुकी है कंपनी। इस कंपनी की बात करूं तो ये एक्सचेंज है एनर्जी का, और 12,700 करोड़ पे मिल रहा है, केवल 27 के PE पे। ये लाइफ लॉन्ग इतना सस्ता कभी ट्रेड नहीं करा जितना अभी ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट कपलिंग की खबर जाते ही स्टॉक मेरे को लगता है शूट करना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है काफी ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा स्टॉक मेरी तरफ से IEX है, जहां पे आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। तीसरा स्टॉक भी बैंकिंग से है, और 2 है, एक नहीं है, क्योंकि भाई भाई हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, जो पसंद में आता है, जो समझ में ज्यादा आ जाए देख लीजिएगा। एक अपने हाइस के पास है, ट्रिगर पे है, पूरा निकलने की तैयारी में ऊपर की तरफ, और दूसरा नीचे है, अभी जाएगा। अब HDFC बैंक की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो 1009 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखाया आज हमें स्टॉक। करीब 1.5% के समथिंग की तेज, आज के सेशन में 1.5% के समथिंग की तेजी थी। टेक्निकली ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आ ही गया है। 52 वीक हाई इसका 1020 का है, आज 1011 के लेवल्स का हाई दिखाया, 1008 की क्लोजिंग है। मेरे को लगता है ये अपना जल्दी 52 वीक हाई ब्रेक करके
1040 1050 की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। और आईसीआईसी बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे भी मूव आया ही नहीं है उतना बड़ा, तो यहाँ भी मूव आने की तैयारी में है, मुझे ऐसा लगता है। 1383 रुपीज़ के लेवल्स पे स्टॉक आज आपके लिए क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। टेक्निकली अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये ऊपर निकलेगा और फिर कहीं ना कहीं 1495 और 1500 की तरफ जाना चाहिए। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने हैं। इवन मेरे को कोटक बैंक भी अच्छा लग रहा है, बट कोटक बैंक का ना एक ट्रिगर बनना है कल का, वो ट्रिगर बनना है स्टॉक स्प्लिट का। स्टॉक स्प्लिट आ सकता है, स्प्लिट के बाद स्टॉक में मूव बन सकता है, बट नॉर्मली ना इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन शॉर्ट टर्म में जरूर एक्शन में रहते हैं, लेकिन पैसा नहीं बनता उनमें, मैंने नोटिस करा है। बट ये स्टॉक ट्रिगर में जरूर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।